Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asamra School. Welcome all of you once again. And now today we are going to continue 9th standard subject Science and Technology, and we are starting a new lesson 15 number Improvement in Food Resources. Improvement in food resources, and this is our first initial video to explain the lesson. Dear students, in this video we are discussing two important points with the introduction of the lesson 15 Improvement in Food Resources. First of all, source of the food, and second point is need to improve production from agriculture and animal husbandry. Today's initial video, our topic is source of food and need to improvement production from agriculture and animal husbandry. Okay, so shall we start now? Fine. Dear students, we know that all living organisms need food. अच्छी तरह हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना जीवन बिताने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है. वी नीड फूड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ. हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए मतलब कि हमारा शारीरिक विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है. एंड थ्रू द फूड we obtain nutrients like the protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. तो जो हम खुराक लेते हैं उसके माध्यम से हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स एंड मिनरल्स. Plant and animals provide us such a food that satisfy all our nutrients need. तो प्लांट्स और एनिमल्स मतलब के वृक्ष और प्राणी ये हमें प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के फूड जो सेटिस्फाई करते हैं हमारी ऑल न्यूट्रिएंट्स नीड. दिस फूड इज ऑब्टेन्ड बाय एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. और इस टाइप के फूड ऑब्टेनिंग के लिए हम दो एक्टिविटीज़ करते हैं. एक एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर एक्टिविटी और दूसरी है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि पशुपालन करना और खेती-बाड़ी करना, कृषि विषय की एक्टिविटी करना. We read in newspaper that efforts are available being made to improve production from agriculture and animal husbandry. The question arises in our mind is, why is this necessary? Why we cannot make do with the current level of the production? जब न्यूज़पेपर में हम ये पढ़ते हैं कि हम लगातार प्रयत्न करते जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि कृषि विषय जो हमारी एक्टिविटी है और पशुपालन है, इसके माध्यम से हम अपनी प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं. तब हमारे मन में ये क्वेश्चन अवश्य उठता है, वाई इज दिस नेसेसरी? क्या ये आवश्यक है? और दूसरा, वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. जो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, क्या हम इसे मेंटेन नहीं कर सकते इससे हमारी ज़रूरत हो? ये दोनों क्वेश्चंस लगातार हमारे मन में उठने वाले हैं. लेकिन डियर फ्रेंड्स, इंडिया इज ऑलरेडी हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर फूड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग in such a condition. So it is about quarter of a billion tons of grain every year. तो इसके पीछे की सच्चाई ये है दोस्तों कि भारत ऑलरेडी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन वाला देश है. हम जानते हैं कि विश्व के अंदर पॉपुलेशन के मामले में हमारा सेकंड वर्ल्ड रैंक है. हमारे आगे चीन, चाइना है, और चाइना के बाद आफ्टर द चीन वी हैव द सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड फॉर पॉपुलेशन. तो भारत ऑलरेडी अ लार्ज पॉपुलेशन भारत के पास है एंड दे नीड फॉर फूड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, जिसकी वजह से जो फूड डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है
in such a condition, ऐसे कंडीशन में it is about quarter of billion tons of grain every year. हमें प्रति वर्ष क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स अनाज की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, ऑन ऑलरेडी इंटेंसिव फार्म लैंड वी कांट टेक मोर प्रोडक्शन। देखिए, हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो फार्म लैंड है वो इंटेंसिवली है, मतलब कि लिमिटेड है। सो वी कांट टेक मोर प्रोडक्शन, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट द एफिशिएंसी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज़ वेरी मच नीड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी जो कार्यक्षमता है, मीन्स के एफिशिएंसी टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उत्पादन क्षमता को हमें बढ़ाना होगा, इज़ वेरी मच नीडेड फॉर बोथ। और ये दोनों क्षेत्र में जरूरी है, फिर वो चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो या लाइवस्टॉक फील्ड हो। एंड दिस प्रोसेस इज वेंचर इज थ्रू द ग्रीन रिवोल्यूशन विच हैज़ इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड वाइट रिवोल्यूशन विच हैज़ इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ द मिल्क। और ये काम हमने किया है, किस तरह से हमने किया है, तो ये काम हमने खास करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया और हमने अपनी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इसे इंक्रीज किया है ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक इसी तरह से वाइट रिवोल्यूशन थ्रू हमने अवेबिलिटी ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को भी साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की है। हाउएवर इन द क्वेस्ट ऑफ द getting more and more we are damaging our natural resources। लेकिन यहाँ से खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई, जैसे जैसे हम मोर एंड मोर कॉस्ट ऑफ द गेटिंग मोर एंड मोर, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वी आर डैमेजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्ट बट विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। हमें अपने फूड प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, हमें हमारी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, लेकिन विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। पर इसके लिए हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को खतरे में नहीं डाल सकते। एंड विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल बैलेंसेस। और जो पर्यावरणीय संतुलन है, उस पर्यावरणीय संतुलन को भी हमें किसी तरह से खलल नहीं करना है, इसमें विक्षेप नहीं करना है। तो ये कंडीशन रहेगा जब हम इंक्रीजेस करने जा रहे हैं अपने फूड प्रोडक्ट को, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं, तब हमें खास ध्यान रखना होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी तरह से डैमेजेस न करें, और जो हमारा इन्वायरमेंट है या फिर नेचुरल बैलेंसेस हैं इसे विदाउट डिस्टर्बिंग हमें ये काम करना होगा। एंड दिस इज डन थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। और ऐसा हो सकता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस के द्वारा हम जो कुछ भी काम करेंगे विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे, तो पॉसिबल है कि हम दोनों क्षेत्र में, फिर वो चाहे एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, मतलब कि पशुपालन हो, या फिर एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्षेत्र हो, इन दोनों में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकेंगे। Also, simply increasing grain production for the storage in warehouse cannot solve the problem of the malnutrition and hunger. People should have money to purchase food, and food security depends on both availability of the food and access to it. The majority of our population depends on the agriculture for their livelihood, and increasing the income of the people working in the agriculture is therefore necessary to combat the problem of the hunger. देखिए, यहाँ पर एक और भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे देश में जो फूड रिक्वायरमेंट संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ये समस्याएं हैं मेलन्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण की समस्या, और दूसरी समस्या है हंगर, भूखमरा। हमारे देश में कुल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और कुछ ऐसे भी लोग हैं
जिसे खाना तो नसीब होता है, लेकिन ये खाना इतना बदतर होता है कि इसमें से ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशंस अवेलेबल होने चाहिए ये अवेलेबल नहीं बनते। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस समस्या का समाधान हमें करना होगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर, पीपल शुड हैव पेइंग कैपेसिटी फॉर द परचेसिंग ग्रेन। और इस समस्या के पीछे सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन काम नहीं आएगा, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा पेइंग कैपेसिटी फॉर द परचेसिंग ग्रेन बढ़ानी होगी। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं या फिर जो लोग सामना कर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर का, उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी मतलब कि खरीद क्षमता को हमें इंक्रीज करना होगा, परचेसिंग क्षमता को हमें इंक्रीज करना होगा। एंड फूड सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड ऑल्सो एक्सेस टू द फूड। तो फूड सिक्योरिटी के माध्यम से मतलब कि खाद्य सुरक्षा इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बोथ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड ऑल्सो एक्सेस टू द फूड, जिसमें हमें खुराक और खुराक के साथ में एक्सेस जो भी हैं उन दोनों को देखना होगा। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिस। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी खेत पैदाशों को बढ़ाने के लिए फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हमें इम्प्रूव करना होगा और इस इम्प्रूवमेंट के लिए हम मिक्स फार्मिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं एंड कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक। और एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें लाइवस्टॉक या पोल्ट्री फार्म या फिर फिशरीज या बी कीपिंग जैसी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ को भी साथ में जोड़ना होगा और तब जाके यील्ड मैटर इन द इनकम, तब जाके हम एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी पॉपुलेशन है उसकी बेटर इनकम के लिए प्रयत्न कर सकेंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला आज का इनिशियल वीडियो लेसन नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज को लेकर, जिसमें हमने आपके सामने दो महत्वपूर्ण बातें रखी, सोर्सेज ऑफ फूड एंड सेकंड नीड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे ये सारे के सारे आपके सामने रिटन बोर्ड्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को सुना, समझा और देखा होगा। आपके नोट में ये इम्पोर्टेंस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।